स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं वस्त्र समिति टेक्सटाइल कमेटी में, जो मुंबई में है, प्रभा देवी मुंबई में। ये पिन कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे है। इसमें 3 से 4 तरह की वैकेंसी आई हैं। इसमें एक वैकेंसी मेंशन नहीं की है, जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रुप ए की है, फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप सी की है, और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, और सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो है वो भी ग्रुप सी का है। 4 पोस्टों के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी सारे पदों में भी वैकेंसी आई है। इतने पदों में किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है ना। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और ये टेक्सटाइल कमेटी क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं, जब कोई वैकेंसी आती है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है और कौन से डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले टेक्सटाइल कमेटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, यानी वस्त्र मंत्रालय, ठीक है ना। वस्त्र मंत्रालय के अधीन आती है, जिसमें प्रभा देवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब जान लीजिए, ये 1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पार्लियामेंट एक्ट के तहत ही हुआ था। ये स्टेचुअरी बॉडी है, यानी विधिक संस्था है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल कमेटी इंगेज एक्टिविटी द प्रमोशन ऑफ क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो कमेटी है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को मेंशन करती है, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए डिफरेंट पोस्टों में वैकेंसी आई है। सारी पोस्टों में बात करते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों तरह की पोस्टें आई हैं, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं पोस्टों की बात करेंगे जो हमारे स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ जिसमें एलिजिबल है, उन्हीं बच्चों के लिए बात करेंगे। तो पहली वैकेंसी आती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड वैकेंसी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो कि ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट है, ठीक है ना। इस पोस्ट में नंबर ऑफ पोस्ट तो एक ही है, परंतु लेवल 10, यानी समझ रहे हैं, जब कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता है तो वो लेवल 10 में ही ज्वाइन करता है, जिसका बेसिक पे, या कि कहा जाए कि जो डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो ज्वाइन करता है वो भी 56,100 के ग्रेड पे ही ज्वाइन करता है, ठीक है ना। सेम ग्रेड पे वही रखा गया है, जो कि वैकेंसी इंक्रीज होकर 1,77,500 आपका ग्रेड पे तक पहुंचेगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स के 7th सीपीसी यानी 7वां वेतनमान के तहत ये पेमेंट दिया गया है, जिसकी एज लिमिट ध्यान रखिए, इसकी 21 ईयर नहीं है। आपने 25 ईयर अगर कंप्लीट कर ली है तभी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। और 35 ईयर इसकी लास्ट है। अब जो इसकी क्वालिफिकेशन मानी गई है, एटलीस्ट सेकंड क्लास मोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज विथ सम पेपर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ध्यान देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिक्स में हो तो आपको एवरी ईयर में एक पेपर, यानी कुछ पेपर स्टैटिस्टिक्स के होना कंपलसरी है। और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में किया है तो सारे पेपर स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। इसके साथ में जो कि बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन रखी है, जो कि 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी इस भर्ती के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जिन्होंने लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज और कंप्यूटर डेटा जो प्रोसेसिंग होती है उसका नॉलेज है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे आगे, परंतु यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जूनियर असिस्टेंट दूसरी पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। जूनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रुप सी की पोस्ट है। 2 पोस्टें हैं। अब इसमें ध्यान लिख लिए, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी गई है, 2 पोस्टें हैं, जिसमें 1 पोस्ट रखी गई है किनके लिए, जर्नल वालों के लिए, और एक पोस्ट बीसी यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए रखी गई है, यानी 2 पोस्ट लगभग ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खाते में जाएंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एटलीस्ट सेकंड क्लास जो है, तो इसमें भी डिग्री होनी चाहिए। सेकंड क्लास डिग्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ठीक है ना। अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं, कॉमर्स के हैं, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना आपका जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेफरेबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यानी अगर आप प्रेफरेंस हैं तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वालों को करना चाहिए, ठीक है ना। डिजायरेबल द कैंडिडेट शुड बी द एक्सपेक्टेड हिमसेल्फ कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ये देख लीजिए, सम एक्सपीरियंस ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, अगर इसका नॉलेज है, आपको कोई सर्टिफिकेट है, किसी कंपनी में आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो वो रखेगा, ठीक है ना। ये अब डेटा कलेक्शन का अनुभव कहाँ कहाँ आता है, अगर आप डेटा एनालिस्ट रहे हो कहीं पे, रिसर्च एनालिस्ट रहे हो, या कि इसके इक्विवेलेंट किसी पोस्ट में रहे हो, डेटा साइंटिस्ट के पोस्ट में रहे हो, खैर वहाँ वाले जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस पोस्ट में अगर है तो आप डेटा एनालिसिस का एक्सपीरियंस मेंशन होगा, परंतु वो कंपनी रेपुटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फर्जी एक्सपीरियंस आप बनवा के बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, वो मत करिएगा, क्योंकि आपका नॉलेज भी परखा जाएगा। अगर आपने एक्सपीरियंस है भी और आपको नॉलेज नहीं है तो एक्सपीरियंस मत मेंशन करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगली पोस्ट है सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट रखी गई है, जिसका वेतन 29,200 से लेकर 92,300 रुपये के बीच रहेगा, ठीक है ना। 22 साल से 28 साल के उम्मीदवार इसके लिए
एलिजिबल हैं और कौन से उम्मीदवार एलिजिबल हैं जिन्होंने सेकंड क्लास में ग्रेजुएशन डिग्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन से अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। मतलब बैचलर डिग्री में आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ी हो और स्टैटिस्टिक्स दोनों पढ़ी हो, अगर कंप्यूटर पढ़ी है तो वो मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है ना। और कंप्यूटर पढ़ी हो यानी कॉम्बिनेशन बनता है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपने इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टैटिस्टिक्स में कर रखी है तब आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट हैं और उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि स्टैटिस्टिक्स में किए हैं। अब फिर बात आई एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस ही मांग रखा है। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन और डाटा प्रोसेसिंग में, अगर स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन यानी जो एफपीएसएस सॉफ्टवेयर है उसमें आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग की है, टेबुलेशन किया है, और अगर आर प्रोग्रामिंग में आपने किया है या कि किसी अन्य उसमें, तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, डेटा एनालिसिस डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब एक लास्ट पोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है जो को जिसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी का है। एक पोस्ट है अनरिजर्व की, परंतु इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। इस पोस्ट के लिए चारों स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स उन्होंने अपने एक सिलेबस में एक पेपर यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। सारी पोस्टों के बारे में बता दिए हैं। अब सारी पोस्टों का ध्यान रखिए, जो फॉर्म भरने का अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 31/1 यानी 31 जनवरी 2025 यानी 2025 के स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी कही जा सकती है, ठीक है ना। 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हैं, इनके बिना फॉर्म आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो डिफरेंस स्टेट और उसके एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे हम पटना की बात करें तो बिहार में एक ही सेंटर है पटना, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सेंटर रखा गया है इंदौर, ध्यान रखिएगा। भोपाल इसमें जो कि कैपिटल है वहाँ पे रखा नहीं गया है, पटना कैपिटल है तो पटना में रखा गया है, परंतु मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में सेंटर नहीं है, इंदौर में ही है। गुजरात में 2 सेंटर है, अहमदाबाद और सूरत में। बेंगलुरु कर्नाटका में सेंटर है, ठीक है ना। मोस्ट पॉपुलर सेंटर रखे गए हैं, छोटे छोटे सेंटर नहीं रखे गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेंटर रखे गए हैं, ठीक है ना। कन्नूर केरला में रखा गया है। महाराष्ट्र में 4 सेंटर रखे गए हैं, मुंबई, थाने, नई मुंबई, ठीक है ना। और नागपुर में भी एक सेंटर है। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सेंटर रखा गया है। राजस्थान में जयपुर सेंटर रखा गया है। और आप सेंटर उत्तर प्रदेश में 2 सेंटर कानपुर और वाराणसी रखा गया है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता सेंटर रखा गया है, ठीक है ना। बड़े बड़े सेंटर रखे गए हैं, आप इन सेंटरों में जाके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब फीस की बात करते हैं, फीस थोड़ा कॉस्टली है। जब फिर बात करते हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है, ग्रुप बी के लिए 1000 रुपये और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस की गई। अगर आप फॉर्म फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्टें अच्छी हैं, 2-2-1 मतलब 5-6 लगभग स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की मिला के रखी गई है। अगर आप फीस अफोर्ड कर, बहुत सारे स्टूडेंट फीस के चक्कर में भी फॉर्म नहीं भरेंगे, मगर जो भरेंगे कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी, ठीक है ना। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट करना है, तो आपका फाइनल फॉर्म सबमिट माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब बात करेंगे, फॉर्म तो फिल कर दिया, इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, उसमें मैं बच्चों को सपोर्ट देता हूँ। अब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, 5 पोस्ट के लिए एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, परंतु उनका एग्जामिनेशन का पैटर्न एक ही रखा गया है। पैटर्न क्या है? सबसे पहले जो कि जर्नल इंटेलिजेंस आपकी चेक की जाएगी, ठीक है ना, जिसमें इट विल बी इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। रीजनिंग में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना। अब इसमें सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस कहेंगे तो मैं अलग से कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो है तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्च, जियोग्राफी, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे। एक क्वेश्चन 25 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स 25, और आपको 25 मिनट ही दिए जाएंगे, ठीक है ना। 25 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद बात करते हैं तो आपको अगले चैप्टर में आते हैं, तो जर्नल इकोनॉमिक्स का एक पेपर होगा, जिसमें अब आगे बात करते हैं। आगे मैंने पूरा कंप्लीट लिख लाया है, पूरा सारी चीज़ें रख रखी है।
इसमें इकोनॉमिक्स में ध्यान रखा, ये इकोनॉमिक्स का है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड, WTO वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट और ग्लोबलाइजेशन, ट्रैफिक और नॉन ट्रैफिक बैरिज के बारे में बताना जाएगा। इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ही आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 25 इज ऑफ 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्स, यानी मीन, मीडियन, मोड, ये बेसिक न्यूमेरिकल में ही आ जाएगा। ये टॉपिक तो स्टैटिस्टिक्स का है मगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ही आएगा। ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा। जिसमें एवरेज, एज, एवरेज और एज को इसमें इसलिए जोड़ा गया है, एवरेज और एज जो है तो ये स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड ही टॉपिक माने जाते हैं। फिर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन। अब ध्यान रखिए, मीन, मीडियन, मोड अगर इसमें मेंशन कर रखा है, अगर इस बेसिक स्टैटिस्टिक्स मेंशन किया होता तो बेसिक क्वेश्चन ही आए। मीन पर्सनली मेंशन किया है, मीन, मीडियन, मोड, तो बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही डीप, मतलब मीन पूरी कंप्लीट एक बुक ही आती है मीन, मीडियन, मोड की। उस बुक को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश कंप्रेहेंशन आएगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नाम है, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स नाम से जाना जाएगा, उसको 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फिर आगे भी है। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसमें आपको एक लेटर लिखाया जाएगा और एक ऐसे लिखाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे का जो टॉपिक होगा करंट के मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आप अपने कॉमन लैंग्वेज में दे सकते हैं। दोनों का 15-15 क्वेश्चन के होंगे और 30-30 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करना है तो मैं आपको बता दूंगा। एग्जामिनेशन मोर सेशन में आयोजित किया जाता है। मोर स्कोर अगर आप डालते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का आपका पेपर होगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी इसकी। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, कैंडिडेट और ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट और अराइविंग द स्कोर अप्लाइंग द पर्सनली रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी दी जाएगी आपको, ठीक है ना। स्कोर अब जब सिलेक्शन होगा, कट ऑफ आएगा, वो 2 स्टेज में आएगी। इंडिविजुअल टेस्ट में जो आपने मार्क्स किया और टोटल स्कोर जो होगा उसी से आपका, ठीक है ना। ये जो मार्क्स होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कैंडिडेट ने जो इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस में बनाया जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर कोई डाइट हो, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इसके बारे में। आप जो इसका फॉर्म का अप्लाई करने की जो डेट है 31 जनवरी 2025 रखी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सटाइल कमेटी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, जिसमें स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि ग्रेड A की पोस्ट है, जूनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रुप C की पोस्ट है और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट में वैकेंसी आई है। इसके बाद एक चौथी पोस्ट यहाँ पे लिखने भूल गया है, सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है। ये चारों पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PK स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये मेरा है, ठीक है ना, @PK स्टैटिस्टिक्स इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।